हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि अभी तक बापूजी घर नहीं आए हैं और यहाँ शाह परिवार और कपाड़िया परिवार आपस में बहस करते जा रहे हैं और बहस जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं कि अनुपमा अनुज के साथ खड़ी है, वो उसका साथ दे रही है। यहाँ अनुज भी अब चुप नहीं है, वो भी अब इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गया है। वनराज अनुज अनुपमा को पूरी तरह से सही भी नहीं कह रहा है और इनडायरेक्टली उन्हें सुनाता भी जा रहा है। बार बार बा को बस अनुज अनुपमा को दोष ही देती जा रही हैं। बा नहीं मान रही है, वो बार बार अनुज को दोष देती जा रही है कि उसने ही कुछ किया होगा तभी बापूजी नहीं आ रहे हैं। इस पे अनुपमा को गुस्सा आ जाता है। वो बा से कहती है, बा ये सब क्या कर रही हैं, वो क्यों अनुज को इल्ज़ाम लगा रही है। अनुज ने कितना कुछ नहीं किया इस परिवार के लिए, बा को ज़रा भी उसकी कद्र नहीं है। इस पर वनराज जो है वो अनुपमा पे गुस्सा होने लगता है कि क्यों बा, अगर इन्हें इतना ही सब कुछ किया है तो बापूजी कहाँ है, क्यों नहीं है यहाँ पर। सब देख के अनुज भी अपना आपा खो देता है और वो शाह परिवार और बा को उनकी गलतियां गिनवाने लगता है। उन्हें ये भी बताता है कि किस तरीके से वो लोग जो है केवल अनुपमा का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं काम कराने के बाद। अनुज कहता है उसने भी क्या कुछ नहीं कहा इस परिवार के बारे में, कितना अपना मानता है, पर ये लोग कभी भी उसे अपना नहीं मानते हैं। के बावजूद उन्हें ही गलत ठहराया जा रहा है। इस पर भी बात जब बाज नहीं आती है तो काव्या को गुस्सा आ जाता है और वो बा से कहती है कि बा को तो बस दूसरे गलत लगते हैं, चाहे वो बा के लिए कुछ भी कर दे, अपनी जान क्यों ना दे दे, पर बा को सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार नजर आता है, अपने खून के रिश्ते नजर आते हैं। अनुज और अनुपमा इनके लिए क्या कुछ नहीं करती है। अनुज ने इनका घर बचाया, इसके लिए इन्हें इसका थैंकफुल होना चाहिए, पर इन्हें इसकी कद्र बिल्कुल भी नहीं है। अनुपमा चाहे जितना कुछ कर ले पर बा को वो हमेशा गलत ही लगती है। वो कितनी कोशिश भी कर ले बा को खुश रखने की, पर बा कभी खुश नहीं हो पाती है। वो कहती है कि अनुज तो उनके अपना नहीं है। अनुपमा कितनी भी कोशिश कर ले पर बा कभी खुश नहीं हो पाती है। वो कितना चाहे चीज़ें इस घर के लिए करे पर बा उसके लिए कभी भी अनुपमा को थैंक यू नहीं कहती। वो कहती है कि अनुज तो उसके घर का नहीं है, पर काव्या किंजल तो उसकी घर की बहू है, पर बा को उनकी भी कद्र नहीं है। बा को तो सिर्फ तोशु, वनराज और पाखी नजर आते हैं और वो सही लगते हैं, बाकी तो काव्या और किंजल इनके नज़रों में कुछ नहीं है, उनकी कोई अहमियत ये नहीं रखती हैं। तो वनराज जो है वो काव्या पे चिल्लाने लगता है कि उसे अभी बोलने की क्या ज़रूरत है। तो काव्या बोलती है वो बोलेगी। वो कहती है कि अनुज अनुपमा जितना इस घर के लिए करते हैं कोई दूसरा न करे, पर इन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसान नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि बात जो बार बार कह रही है अनुज अनुज जो है उसने बापूजी को कुछ कहा होगा, पर वो जानती है अनुपमा को और अनुज को कि अनुज कभी भी बापूजी को कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं कह सकता है। तो वनराज जो है वो काव्या को चुप रहने के लिए कहता है तो किंजल कहती है कि काव्या सही कह रही है कि इस घर में बहुओं की कोई इज्जत नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। बा को तो बस अपना बेटा और पोता ही नजर आते हैं, की नज़रों में तो तोशु हमेशा सही है। तो वनराज कहता है कि ऐसा नहीं है। वनराज कहता है कि किंजल के लिए वनराज ने तोशु को घर से निकाला था, उसे थप्पड़ मारा था, उससे नाराज था। तो किंजल कहती है कि फिर उसे माफ़ भी तो कर दिया था और किंजल से भी उम्मीद की थी कि वो तोशु को माफ़ कर दे। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके तोशु को माफ़ करने के लिए कहा। इससे किंजल को कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई है ये किसी ने नहीं सोचा है। ने किंजल के बारे में नहीं सोचा, बस तोशु के बारे में ही सोचा है। तब जो है वहाँ पे खड़ी बरखा भी बोल पड़ती है कि हाँ, मैं भी जब से यहाँ आई हूँ तब से बस ये देख रही हूँ कि अनुज अनुपमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शाह परिवार की उलझनों में ही उलझे रहते हैं। सबको चुप कराता है और कहता है ये सब फालतू की बातें करने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है और ना मैं करने के लिए मजबूर हूँ। यहाँ पर बापूजी नहीं मिल रहे, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तभी वनराज को बापूजी आते दिखते हैं तो सब दौड़ के बापूजी के पास जाते हैं। वनराज तुरंत बापूजी को गले लगा लेता है। हाँ, बापूजी को ठीक देखकर काफ़ी खुश है। वो कहती है कि वो कहाँ चले गए, तो बापूजी बताते हैं कि वो रास्ते में भटक गए थे। जब वो लोग निकले तो वो लोग गलत बस पे चढ़ गए, फिर उनके दोस्त आपस में बिछड़ गए और जब वो ऑटो लेके यहाँ आ रहे थे तो ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा देर हो गई। कहते हैं कोई बात नहीं, आप ठीक है, आगे बस ये काफ़ी है। फिर सब बापूजी को अंदर चलने के लिए कहते हैं तो बापूजी मना कर देते हैं।
अनुज कहता है बापूजी से कि उसकी गलती है कि उसने बापूजी को वहीं छोड़ दिया, उसे बापूजी को वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे इस बात का एहसास है कि बापूजी को कितनी परेशानी हुई होगी, उसके लिए वो बहुत सॉरी है। तो बापूजी कहते हैं कि परेशानी तो हुई पर उतनी नहीं जितनी कि अनुज को हुई होगी। वो लोग सोचते हैं कि बापूजी क्या बोल रहे हैं, तो बापूजी कहते हैं कि इन लोगों ने जो तुम पे इल्ज़ाम लगाए होंगे मुझे उसका पता है, वो तुम्हें कोस रहे होंगे। बापूजी कहते हैं मुझे सब पता है, ये लोग क्या कह रहे होंगे, तुम्हें तुम्हें इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, पर मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अनुज ने मुझसे कुछ नहीं कहा। हम बहुत खुशी खुशी यहाँ से गए थे और मैंने जहाँ जैसा बोला अनुज ने मुझे वहीं वैसा छोड़ा है। वो कहता है कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लीला कर रही है, उसने ये सब दरार डाली है। वो लीला पर इतना ज़्यादा नाराज़ था तो वो लीला कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने जैसा बताया है मैंने वही सब बातें बताई हैं। उस पर बापूजी जो बाप है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद बापूजी कहते हैं कि अनुज ने जितना मेरे लिए किया है उतना तो वनराज ने भी मेरे लिए नहीं किया है। फिर बापूजी अनुपमा से पूछते हैं कि बा ने क्या कहा, तो अनुपमा कुछ नहीं कहती है। तो काव्या बताती है कि बा ने कहा कि अनुज और अनुपमा के वजह से आप घर नहीं आए हैं और उन्होंने आप लोगों की बेइज्जती की है और इस वजह से नाराज़ होके आप जो है दुखी थे, इस वजह से घर नहीं आ पा रहे हैं। इस पर बापूजी कहते हैं कि वनराज से कि बा ने जो कुछ भी उससे कहा है वो बिल्कुल झूठ है। बापूजी कहते हैं कि लीला ने सिर्फ इस परिवार के बीच में दरार डाली है जिस वजह से ये दोनों परिवार अलग हो गए हैं। मैं बाहर खड़े होकर सब देख रहा था किस तरीके से तुम सब आपस में लड़े जा रहे थे। शाह परिवार और कपाड़िया परिवार जिसे मैं एक साथ देखना चाहता था, ये दोनों अब अलग हो गए हैं। ठीक है, अगर अलग हो गए हैं तो अलग ही सही, वो कहते हैं, पर अब सबको बदलना होगा और सबसे पहले अनुपमा को बदलना होगा। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।